राम राम। जय माता दी। बालाजी महाराज की जय हो, प्रेतराज सरकार की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, घाटे वाले बाबा की जय हो। मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं मेहंदीपुर बालाजी से यह वीडियो लाइव बना रहा हूं। और मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बालाजी महाराज के दूत महाराज कैसे मिलते हैं, इन्हें लेने का क्या फ़ायदा है। और मेरे दोस्तों, दूत महाराज की यदि आपने सेवा भोग प्रसाद नहीं दिया तो किस तरह उस परिवार उस व्यक्ति को बर्बाद भी कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, कैसे दूत महाराज हासिल होते हैं और किन लोगों को होता है, यानी कि दूत महाराज किन लोगों को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। नीचे आप लाल बटन देख रहे हैं, इसको आप दबा दोगे और उसके बराबर में एक छोटी सी घंटी है, उसको भी आप दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। घाटे में नहीं रहोगे, कर लीजिए। मेरे दोस्तों, बुरा वक्त कह के नहीं आता, किसी के साथ भी आ सकता है। रोज तारीख बदलती है, रोज वक्त बदलता है, पता नहीं कब क्या हो जाए किसके साथ। ना जाने ये छोटा सा भगत आपके कभी काम आ जाए। कर लीजिए सब्सक्राइब, फायदे में रहोगे। मेरे दोस्तों, अभी यह वीडियो मैं लाइव बना रहा हूं बालाजी मेहंदीपुर से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दूत महाराज कैसे हासिल किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि तंत्र विद्या द्वारा उस व्यक्ति या उस परिवार के ऊपर कोई आपदा, भूत प्रेत जिन पिशाच मसान इस तरह की साधना कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति जब बालाजी महाराज के नियम करता है, परेशानियां झेलता है, तो मेरे दोस्तों, बालाजी मेहंदीपुर में जो बाबा के नियम उपाय साधना फॉलो करता है, यानी कि उनको मानता है और दिल से उनकी सेवा करता है, तो उसी व्यक्ति को दूत महाराज मिलते हैं। अब दूत महाराज बालाजी महाराज के भी दूत महाराज होते हैं, प्रेतराज जी के भी दूत महाराज होते हैं, भैरव बाबा के होते हैं, काली माता के होते हैं, और ऊपर जो भंगीवाड़ा है उसके भी दूत महाराज मिलते हैं। घाटे वाले बाबा के भी दूत महाराज मिलते हैं। मगर मेरे दोस्तों, ये दूत महाराज उन्हीं को मिलते हैं जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि आत्माओं का वास हो जाता है। अब दूत महाराज कौन बनते हैं, आपके दिमाग में एक बात आएगी। मेरे दोस्तों, दूत महाराज वो बनते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, संकट जो होता है यानी कि जो दुष्ट आत्मा होती हैं, बाबा उसे अपने पास रख लेते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे आपका इलाज चल रहा है और आप कुछ समय बाद ठीक हो गए, यानी आपने बालाजी महाराज की सेवा करी, उनके नियम करे, और आपके जो संकट है बाबा वो रख लेते हैं और वही शुद्ध होकर आपको दोबारा मिलते हैं। उसके लिए अर्जी लगती है, प्रेतराज जी को अर्जी लगेगी, भैरव बाबा को अर्जी लगेगी, माता काली को अर्जी लगेगी, घाटे वाले को अर्जी लगेगी कि बाबा आप नजरे करम बनाए रखना। तो मेरे दोस्तों, दूत महाराज मिल तो जाते हैं, मगर दूत महाराज रखने के लिए नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। वरना यही दूत महाराज यानी कि जब घर में उन्हें सुख शांति नहीं मिलती, पूजा पाठ नहीं मिलता, भोग प्रसाद नहीं मिलता, तो मेरे दोस्तों विनाश हो जाता उस घर का। तो दूत महाराज लेने के लिए कुछ नियम करने पड़ते हैं बाबा के। वो कैसे नियम करने पड़ते हैं, वो आपको रूबरू मिलना पड़ेगा, यानी कि सारी बातें मैं आपको स्पष्ट नहीं बता सकता। दूत महाराज उन्हीं को मिलते हैं जिसके ऊपर ऊपरी परेशानी होती है। मेरे दोस्तों, कुछ जिस व्यक्ति के ऊपर गड़बड़ कर दी जाती है, सबसे पहले नहीं साहब हम तो बालाजी के नियम नहीं कर सकते, बहुत कड़े नियम है, उनमें तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, उसमें तो हमें शराब छोड़नी पड़ेगी, उसमें तो साहब हमें जो है मीट मांस मच्छी छोड़ने पड़ेंगे, हमारे ऊपर तो बड़ी आफत आ जाएगी अगर हमने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसी बुद्धि हो जाती है उस इंसान की। मेरे भैया,
अब जिसको परेशानी है वही तो नियम करेगा। अब मान लो आपको बुखार चढ़ गया, भगवान ना करे कोई आफत आ गई, तो मेरे भाई आईसीयू में कौन भर्ती होगा? आप होगे या पड़ोसी? ग्लूकोज आप पे चढ़ेगी या पड़ोसी में? मेरे दोस्तों, बालाजी महाराज के जितने कैड़े नियम होंगे, आपका दुख संकट कैसा भी हो, बाबा के यहाँ सब सुनवाई होती है। मगर आज का व्यक्ति, आज का प्राणी भोगना नहीं चाहता, कष्ट नहीं भोगना चाहता ना। साहब नियम मत बताओ, कुछ ऐसा बता दो, चुटकी बजाओ और ठीक। इसी मारे वो भक्तों के चक्कर काटता रहता है, कभी इस भगत के पास, कभी उस भगत के पास, यानी कि चुटकी बजा के काम कराना चाहता अपना। बाबूजी है ना, मेहनत नहीं करना चाहता, बाबा की आराधना नहीं करना चाहता, साधना नहीं करना चाहता, उपाय नहीं करना चाहता। साहब चुटकी बजाओ, इस चुटकी के चक्कर में पैसा लुटवाता रहेगा, फर्जी बाबाओं के चक्कर काटता रहेगा, और वो ठीक भी नहीं होगा, यानी कि पैसा भी गया और ठीक भी नहीं हुए। अच्छा जी, जब बात आएगी नियम करने की, जब तक वह व्यक्ति इतना बर्बाद हो चुका होता है, बुरा मत मानना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। मेरे दोस्तों, बालाजी महाराज के नियम अगर जिनने कर लिए, तो आपके ऊपर चाहे कैसी भी आफत हो, कितने बड़े से जिन्नात क्यों ना हो, मसान क्यों ना हो, किसी भी तरह की आफत हो, बाबा के यहाँ सब तरह की सुनवाई होती है, अगर भरोसा उसे। और मेरे दोस्तों, जो मतलब संकट कटता है, जिसके ऊपर पेशी होती है, यानी कि आपको दूत महाराज कौन से मिलेंगे? जो आपके ऊपर संकट है ना, वो ही शुद्ध होके, यानी कि एक अच्छे इंसान, अच्छी आत्मा बनकर, बाबा उसकी रक्षा के लिए, उस व्यक्ति, उस परिवार की रक्षा के लिए वो दूत महाराज दे देते हैं, मगर भगत के कहने पे। ये नहीं कि अपने आप गए, लाओ जी बाबा दूत महाराज दे दो। कोई वहां सब्जी मंडी नहीं ले लग रही कि बाबा दे दो, बुरा मत मानना। थोड़ा सा कभी कभी ऐसे बोल जाता हूं भाई मैं, गुस्से में। मेरे दोस्तों, दूत महाराज रखने के लिए घर में शुद्धिकरण करना पड़ता है, बाबा के लिए पूजा पाठ करनी पड़ती है, मंगलवार के व्रत रखने पड़ते हैं, दूत महाराज का भोग जाता है, मगर आपका घर ऐसे हो जाएगा जैसे स्वर्ग। करे कौन? ऐप भी पूरे करने अपने, शराब भी पीनी है, दूध महाराज भी चाहिए, मीट मच्छी भी खानी है, दूध महाराज भी चाहिए। बुरा मत मानना, मैं थोड़ा ऐसे बोलता हूं भैया, कड़वा। जैसा गुरु होगा वैसी मुक्ति होगी। तो मेरे दोस्तों, दूत महाराज लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर उन्हें रखने के लिए कायदे कानून नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका घर जो है ना, मंदिर से स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। मगर संकट कटने के बाद जरा सा आराम आया नहीं, लापरवाही शुरू, ओहो, फूला नहीं समाएगा साहब, जरा से दूत महाराज क्या मिल गए। मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर आफत आती है, आजकल के भक्तों को भी नहीं पता कि इस व्यक्ति के ऊपर इस कौन सा साया है, उसका देवता परेशान कर रहा है, या उसका कुल देवता परेशान कर रहा है, या उसकी कुल देवी परेशान कर रही है, या मसान दोष है, या उसको गुरु दोष है ना। पितृ देवता भी चल रहे हैं तो भूत बता देगा, भूत भी चल रहे हैं कुल देवता बता देगा, कुल देवता नाराज है तो संकट बता देगा, यानी कि उसे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, अगर यदि आप दूत महाराज हासिल करना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल हो, सपोज करिए आपको कोई संकट नहीं है, आप पे कोई, भगवान ना करे, कोई आफत नहीं है, और आप दूत महाराज लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मैं दिवाऊंगा आपको। मगर उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, दरबार में आना पड़ेगा। 200 रुपये की फीस होती है, जिसमें आपके कायदे कानून नियम बताऊंगा। आपके पास नहीं है तो फ्री में भी बताऊंगा। आपकी मनसा देने की नहीं है, वो गलत बात है। आपके पास है नहीं, अपने पास से दूंगा और आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। यानी फर्जी गरीब नहीं बनना। अमीर से मैं छोड़ता नहीं और गरीब से मैं मांगता नहीं, मेरा रूल है ये साहब। मुफ्त में कोई काम नहीं होता। बाबा के यहां जाता हूं ना, घर से पैर निकलता नहीं,
बस वाले को पैसे देने हैं, टैक्सी वाले को पैसे देने हैं, होटल वाले को पैसे देने हैं, भोग प्रसाद के पैसे। बाबा भी फ्री में काम नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, यदि आप दूत महाराज हासिल करना चाहते हैं, चाहे प्रेतराज जी के, भैरव बाबा के, बालाजी महाराज के, चाहे वो भंगीवाड़े से, चाहे वो काली माता के, मैं आपको हासिल करवाऊंगा और आपको रास्ता दिखाऊंगा। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। हर रोज दरबार लगता है 10 से 5। आने से पहले आप मुझे संपर्क करके आए, क्योंकि महीने के 15 दिन में बाहर रहता हूँ। यानी कि लोगों की समस्या के लिए कहीं ना कहीं मैं जाता रहता हूँ। गंगा जी है, उज्जैन है, बनारस है, घाट है, बालाजी है, पीर है, दरगाह है, सब पे मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, लोगों के निपटारे कराने के लिए, संकट कटवाने के लिए। आप आओ और मैं मिलूँ नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं बाहर चला गया, आप आ गए, बिना संपर्क करे आ गए, चलो कोई बात नहीं, आ गए जी। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। मैं फ़ोन वाला बाबा नहीं हूँ कि फ़ोन घुमाओ, साहब हमें समस्या बताओ, मैं क्या है, ये काम मत करो। टेक्स्ट मैसेज करो, व्हाट्सअप मैसेज करो कि गुरुजी मुझे आना है और मिलना है, तब तो आपको उसका जवाब मिलेगा और 100% मिलेगा। मगर मेरे दोस्तों, 90% लोग जिनको कोई काम नहीं है फ़ोन मिला देंगे, फ़ोन पे चाहते हैं अपना समाधान। अबे मेरे भैया, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार तुम? तुम्हारा दिमाग यही है या नहीं है? फ़ोन से कभी इंसान सुख पा सकता है क्या? अरे ऑनलाइन यार, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेरे भैया। आप ऑनलाइन पानी की बोतल मंगा सकते हो, पीनी तो मुंह से ही पड़ेगी। अरे भैया, पिज्जा ऑनलाइन मंगा सकते हो, खाना तो मुंह से ही पड़ेगा। अरे ऑनलाइन में बैठता हूं, भगत जी हैं, मगर सुख पाने के लिए मिलना तो पड़ेगा। शुक्र है भगवान के पास फोन नहीं है, उसने बीच में हमको रख रखा है भगवान ने। तो कोई भी परेशानी हो, देखो जिसको मेरे दोस्तों जैनवन दुख होता है ना कि हाँ मैं परेशान हूं साहब, तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो नाटक नहीं करेगा, लंबी लंबी गाथा नहीं गाएगा फोन पे। वो सीधा बस, ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूटर, जो भी उस पर होगा वो पहुंच जाएगा। भगत जी मुझे निवारण चाहिए, वो बात तो समझ आती है। अब वो दिखता भी, हाँ भाई इसको जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको जरूरत है, रोज 10 से 5 दरबार लगता है। आने से पहले मुझे टेक्स्ट मैसेज करके आए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527233646। खुदा ना खास्ता मैं बाहर हुआ तो मेरी धर्मपत्नी सोनी भगत जी आपको मिलेंगी। वो भी वही बात बताएंगी जो मैं बताऊंगा। हम दोनों मिलकर काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें और मेरे में। उनसे भी आप मिल सकते हो। और मेरे दोस्तों, आने से पहले संपर्क करके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन आप भी सेफ हो जाओगे, हम भी, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत होता है। लोगों के साथ ठगी बहुत होती है ऑनलाइन। कुछ लोगों ने तो हमारी फ़ोटो लगा रखी है साहब, मेल भेजते हैं, फर्जी व्हाट्सअप भेजते हैं, जी मैं ही राम भैया भगत जी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब बेचारा वो मुझे समझ के डाल भी देता है। ऐसा काम मत करो। जब तक मुझसे रूबरू ना मिल लो, किसी को भी पैसा मत देना। कान खोल के सुन लो, मैं ऑनलाइन काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। रूबरू मिलो, मेरी बात ठीक लगती है तो आगे चलेंगे, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। साफ कहना, सुखी रहना, सूसू मत करो। क्योंकि मेरे दोस्तों, मीठा बोलने वाला, नाटक करने वाला धोखेबाज होता है। मेरी बात ठीक लगे, हाँ जी तुम्हारी बात मुझे 16 आने सच सच लग रही है, तो आगे चलेंगे, वरना आपकी हमारी पहली और आखिरी राम राम। ठीक है मेरे दोस्तों। तो दूत महाराज कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं, और इनसे फ़ायदा क्या क्या होता है, सब आपको मैं सब बताऊंगा, मगर उसके लिए मिलना पड़ेगा। जो तो यदि आप दूत महाराज हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको दिवा दूंगा। उसके लिए मिलिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।